नमस्कार दोस्तों। मैं अपना परिचय देने से पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है हृदय लाल तिवारी। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसी संस्था में काम करता हूं जो संपूर्ण मानव जाति की आर्थिक आजादी के लिए काम करती है। दोस्तों, ये संस्था एक ऐसे मिशन पर काम करती है जिसमें एक गरीब से गरीब व्यक्ति आर्थिक आजादी से जीवन जी सकता है, बिना काम किए, बिना पूंजी लगाए, बिना मेहनत के। अगर वो चाहे तो पैसा कमा के अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है, अपने सपने को पूरा कर सकता है, आर्थिक आजादी से जीवन जी सकता है, वो भी बिना काम किए, बिना पूंजी लगाए। दोस्तों, ये संस्था एक ऐसे मिशन पर काम करती है। ये एक ऐसा मिशन है जो आदमी को उसी दिशा की ओर ले जाता है तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की दशा सुधर जाती है। उस दिशा का नाम है पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पर्ल का मतलब होता है मोती। जिस प्रकार से मोती की माला को एक ही सीरियल में एक एक मोती को जोड़कर एक माला तैयार किया जाता है, उसी तरह से ये पूरे वर्ल्ड में पूरी मानव जाति को एक ही सीरियल में ड्राइव किया जाता है। दोस्तों, ये पर्ल वाइन है क्या? ये पर्ल वाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल बैंक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस रहता है इंसान। अगर इंसान के दिमाग को किसी मशीन में डाल दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। डिजिटल बैंक है। ये डिजिटल क्या है? जैसे एक बैंक होता है जो करेंसी जिसमें रुपया मिलता है, और ये जो है डिजिटल बैंक है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इस तरह का ये डिजिटल बैंक है। और रोबोटिक सॉफ्टवेयर, दोस्तों, सॉफ्टवेयर के द्वारा जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह चलाया जाता है, अगर इसको इनसे हटा के किसी रोबोट में डाल दिया जाए तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एक सिस्टम है, पर्ल वाइन इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल बैंक रोबोट सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के निर्माता यूएसए करेंसी के गवर्नर डॉक्टर डोनियल जॉनसन है। डॉक्टर डोनियल जॉनसन एक मैथमेटिक्स विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर डोनियल जॉनसन की कठोर मेहनत के बाद ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। दोस्तों, यूएसए का नियम है कि हर 5 साल में विश्व बिजनेस की बैठक होती है। एक ऐसी बैठक 2015 में हुई थी जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग एकत्रित हुए थे। उस बैठक में विश्व बिजनेस की बहुत सारी चर्चाओं के बाद इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि एक ऐसा रोबोटिक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें पूरी मानव जाति को एक ही सीरियल में ड्राइव किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी देने के बाद उस समय पर 2015 में 149 देश के लोग तैयार हो गए कि इस बैंक को हमारे देश में शुरू किया जाए। हमारे इंडिया से जो प्रतिनिधि उस बैठक में गए थे वो इस बैंक को इंडिया में शुरू करने के लिए लाए। इंडिया में आने पर यह बैंक होने के कारण आरबीआई से इसका लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में, मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगभग 3 साल का टाइम लग गया। 3 साल बाद जब ये सिस्टम तैयार हो गया, इसके लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, तो इसका सिस्टम आरबीआई ने बैंक होने के कारण एसबीआई जैसे बनाया। आरबीआई का कहना है कि जो हमारे एसबीआई बैंक के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे नियम, वो सारे सिस्टम आप पर भी लागू होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं एसबीआई में खाता खुलाने के लिए हमें सबसे पहले कोई खाता धारक हमारी गारंटी लेता है, फिर बैंक मैनेजर के द्वारा हमें अकाउंट नंबर प्राप्त होता है। इसके बाद हम बैंक मैनेजर के अकाउंट नंबर, वो बोलते हैं कि जाके खिड़की में 1500 रुपए डालिए तो आपका खाता सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, इस बैंक में भी खाता खुलाने के लिए आपको पहले कोई खाता धारक आपकी गारंटी लेगा। गारंटी लेने के बाद आपको एक डिजिटल अकाउंट नंबर मिलेगा, और डिजिटल अकाउंट मिलने के बाद, इसमें खिड़की तो है नहीं क्योंकि डिजिटल है, और जहां इसमें प्रोसेस का मामला आता है तो यह है विश्व बैंक। जहां विश्व बैंक का मामला आता है तो डॉलर है।
क्योंकि ज्यादातर देशों में डॉलर चलता है। जहां डॉलर का प्रश्न आता है तो हमारे यहाँ के अर्थशास्त्रियों का कहना है ये है भारत देश। यहाँ की ज्यादातर आबादी या तो किसान है या मजदूर है। किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर दूसरे के अधीन होकर मजदूरी कर रहा है। अगर इसे जन जन तक पहुंचाना है तो भारत में रुपए की बात की जाए। रुपए का प्रश्न आता है, आरबीआई ने आरडीए का मतलब होता है रुपए के तहत एक बनाया। दुनिया डिजिटल हो रही है, बराबर $1 और डिजिटल बराबर 75 रुपए। यानी विश्व बैंक के ज्यादातर देशों को जो डॉलर है उसकी वैल्यू 75 रुपए के बराबर रहेगी, जिसकी कल्पना डिजिटल पॉइंट से की जाएगी, डीपी के द्वारा की जाएगी। अब इस बैंक में जैसे ही हम 30 डिजिटल पॉइंट मतलब 30 डीपी डाल देते हैं, 30 डीपी का मतलब होता है 30 गुणे 75 बराबर 2250 रुपए। जैसे ही 30 डीपी हम अपने अकाउंट में डाल देते हैं, हमारा अकाउंट सक्सेसफुल हो जाता है। और अकाउंट हमारा सक्सेसफुल होते ही हमें 8 किस्त में 43,856 डीपी के हकदार हम हो जाते हैं। हमें अगर वो इंडियन करेंसी में बदलते हैं तो 32,89,230 रुपए 8 बार में मल्टीप्लाई करके हमें हमारे खाते में ऑटो पुल के द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन ये भी करेंगे कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये ऑटो पुल क्या है, ऑटो पुल के द्वारा 32 लाख देता कहां से है, कहां से मिलता है इसको। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने पहले ही बताया है कि ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर है और पूरे वर्ल्ड में पूरी मानव जाति को एक ही सीरियल में ड्राइव करता है। ये बैंक जितने देशों में है, जो भी है, जहां भी आपका खाता खुला और आपके खाते के बाद विश्व में कहीं भी खाता खुलता है, विश्व के किसी भी देश में खुलता है, वो एक ही सीरियल है, सीरियल आगे चलता जाता है। इस बैंक में मिनटों में सैकड़ों खाते खुलते हैं। उन्हीं खाता धारकों में से ऑटोमेटिक यह सॉफ्टवेयर आपके नीचे 4 लोगों को जोड़ता है। उन्हीं 4 लोगों में से 0.11 डिजिटल पॉइंट एकत्रित करके 0.4 डिजिटल पॉइंट आपके खाते में पहली किस्त ऑटोमेटिक ऑटो पुल के द्वारा आपके खाते में आ जाती है। फिर दूसरे राउंड में उन्हीं 4 लोगों के नीचे 4 लोगों को वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लगाता है और हर व्यक्ति से 1 डीपी इकट्ठा करके 16 लोगों से 16 डिजिटल पॉइंट आपकी दूसरी किस्त आपके खाते में ऑटो पुल के द्वारा ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर जो है तीसरे राउंड में 64 लोगों से $1 इकट्ठा करके $64 आपकी तीसरी किस्त आपके खाते में आ जाती है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके 8 बार में 43,856 डीपी 8 बार में आपके खाते में ऑलरेडी आ जाती है, जिसको हम इंडियन करेंसी में बदलते हैं तो 32,89,230 रुपए बिना काम के, बिना वर्क के, बिना मेहनत के, बिना पूंजी लगाए हमें ऑटो पुल के द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसे हम 30 डीपी लगा देते हैं, बिना काम के, बिना वर्क के 8 बार में 8 किस्त में हमको 43,856 डीपी प्राप्त होते हैं बिना काम के। और अगर इसमें हम काम करना चाहें तो बिना काम का पैसा लगभग 8 साल के पहले प्राप्त हो जाता। अभी तक जितने भी खाता धारक हैं उनके ऑटो पुल आना चालू हो गए हैं। अब ये जो वर्क करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके सारे नियम एसबीआई जैसे रहेंगे। जैसा कि एसबीआई बैंक में अगर कोई कियोस्क लेके काम करना चाहता है तो उसको एक ओपन करने पर कुछ न कुछ पैसा प्राप्त होता है। ये बैंक कहता है कि अगर हमारा भी आप एक अकाउंट खोलेंगे, मैं प्रति अकाउंट आपको 15 डिजिटल पॉइंट देंगे। उस 15 डीपी को अगर इंडियन करेंसी में बदला जाए तो 15 गुणे 75 बराबर 1125 रुपए प्रति व्यक्ति से अकाउंट ओपन करने पर वर्क का पैसा मिलता है। आप जितने चाहें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हर व्यक्ति से 15-15 डीपी आपको मिलेगा। यह पैसा 8 सेकंड से पहले आपके खाते में प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का आप खाता खोलते हैं, जैसे क्लिक करते हैं और सामने वाले का खाता सक्सेसफुल होता है, 8 सेकंड से पहले आपके खाते में आपका पैसा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी गणना जो है एक इलेक्ट्रिकल मशीन के द्वारा होती है। इस सिस्टम में कोई मनुष्य नहीं है,
इस सिस्टम में कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है। इस सिस्टम के आप स्वयं मालिक हैं। एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। रोबोटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसकी गणना होती है, ई कॉमर्स के द्वारा गणना होती है और सेकंडों में आपका पैसा प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्रिएट लोगों से, भीड़ से पैसा एकत्रित करके आपको दिया जाता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि नीचे का पैसा ऊपर को दिया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर का काम कहां से चलता है? तो मैंने जैसे बताया, ये एक गूगल की तरह सर्च इंजन है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। इसमें सब्सक्राइब का पैसा आता है, इसमें ऐड का पैसा आता है। जैसा कि आप लोग इस खाता को खोलते हैं, डीपी ट्रांसफर करते हैं, पासबुक चेक करते हैं, ऐप को खोलते हैं, जितने बार आप पासबुक चेक करते हैं, खाता खोलते हैं, डीपी ट्रांसफर करते हैं, एक ऐड आता है और उस ऐड का सारा पैसा इस पर्लवाइन सिस्टम में जाता है। दोस्तों एक डाटा है, जैसा कि डाटा 200 रुपए का मोबाइल चार्ज कराते हैं, उसमें से कुछ डाटा मिलता है और उसी में से कुछ डाटा हाय हेलो में थोड़ा बहुत लोग खर्च कर देते हैं। शेष डाटा जो बचता है उसका 25% सिम कंपनियां प्राप्त कर लेती हैं, बाकी डाटा सब्सक्राइबरों में जाता है। उस सब्सक्राइब का भी पैसा इस पर्लवाइन में एकत्रित होता है। दोस्तों दुनिया का ये पहला एक 8वां अजूबा है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक गरीब से गरीब व्यक्ति तुरंत लखपति तो नहीं बनेगा, करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन करोड़पति जरूर बनेगा, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है, एक बिल गेट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। आज दूसरे तीसरे नंबर में है वो। तो सॉफ्टवेयर की ताकत है, एक सिस्टम की ताकत है और इस सिस्टम के द्वारा ही हम कामयाब हो सकते हैं। एक ही ऐसा दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है कि मात्र खाता ओपन करने पर जब हमारा खाता सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें 8 बार में 32 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि इतना ज्यादा पैसा बिना वर्क का हमें दे दे, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि नीचे से पैसा इकट्ठा होकर ऊपर वाले को मिलता है। एक क्राउड की तरह है, भीड़ से पैसा एकत्रित करके लोगों को दिया जाता है। हम इतने इंटेलिजेंस नहीं है कि इस रीवा में रहते हुए पूरे विश्व से 0.11 बिट पे इकट्ठा करके 32 लाख रुपए प्राप्त कर सके, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम की ताकत है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं वहां से पैसा एकत्रित करके और हमें दिया जाता है। हमारे सपने को पूरा किया जाता है, हमारे ड्रीम को पूरा किया जा सकता है, हमारी गरीबी को हटाया जा सकता है। ये एक सिस्टम के हो सकता है। खुद मैंने, मुझे कहीं कामयाबी इतना जल्दी नहीं मिल सकती। दोस्तों दुनिया की जितनी एमएलएम कंपनियां हैं सब में जोड़ो तोड़ो वाला काम रहता है। लोग कहते हैं कि रातों रात लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन सब नहीं बन पाते हैं। 90% चांस पैसा डूबने का रहता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमने 2250 रुपए में खाता खोला और जैसे ही 2 व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगा दिया तो हमारे असल पूंजी से एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। हम खाता खोलते हैं 30 डीपी से। अगर 2 व्यक्ति का हमने अकाउंट बना दिया, उनसे हमको 32.5 डीपी प्राप्त हो जाता है। 30 डीपी हमारा पैसा तो रिटर्न आ ही गया, 2.5 डीपी जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है मात्र 2 आदमी की ज्वाइनिंग कराने के बाद। इसके बाद हम जितनी भी ज्वाइनिंग कराते हैं सबसे हमारी इनकम आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति मजदूर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपना 2250 रुपए में खाता ओपन कर लेता है और खाता बनाना चालू कर देता है। एक व्यक्ति का खाता बना देता है, 1150 रुपए आते हैं। 1150 रुपए में अपने घर का खर्च के लिए सामान ले सकता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति इसमें अपना जीवन जी सकता है, आर्थिक आजादी से जीवन यापन कर सकता है। रातों रात तो नहीं, लेकिन एक दिन करोड़पति जरूर बन सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा साधन है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक आजादी से जीने का अधिकार देता है। ये ऐसा सिस्टम है। जय पर्लवाइन।